ये पंजाब पुलिस सरफराज डिप्टी डायरेक्टर FIA और हमारी यहाँ एक जॉइंट एफर्ट थी। पंजाब पुलिस के जवान और तमाम फोर्सेस हमारे साथ थी और आप शहरी इस मोहल्ले के लोग भी हमारे साथ थे। इस रेड में हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली जब दो मुलज़म वहाँ से भाग गए थे छतों के ऊपर से रात के इस पहर, तो यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के मोहल्लेदारों ने खुद उन्हें हमें पकड़वाने में मदद की, छतों पे चढ़ने की इजाज़त दी, ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उनको एट द एंड हमें पकड़वाया। थैंक यू वेरी मच फॉर पीर महल के सिविल सोसाइटी के लिए और मीडिया के लिए। अब आपके जहनों में जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैं और चौधरी एजाज साहब है, हम आंसर देने के लिए बताइएगा कि इन लोगों ने क्या इससे पहले भी क्या इधर पीर महल में कोई और ऑपरेट किए हैं? जी किए हैं, 1 महीने से ये यहीं पर कर रहे थे बकौल इनके। बाकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो तो आपको पता है कि वो जाकर ही हो सकती है। इनको इंकशाफ किया कि कितने ऑपरेट किए हैं पहले? इन्होंने काफ़ी किए हैं, ये काफ़ी अरसे से कर रहे थे। इनके बैकअप पे कोई और? इनके बैकअप पे जो लोग हैं वो इंशाल्लाह अब तफ्तीश में जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो आपने देखा है कि इतनी चीज़ों को सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर रेड के वक्त वो था कि वो एक खातून जिसको ये लेके आए थे, जिसका गुर्दा इन्होंने लिया, जो मेरे मुल्क की एक मेरी बहन है, मेरी माँ है, इस मुल्क की बेटी है, उस बेटी को चंद टकों के लिए इन्होंने समुद्री से उठाया, पता नहीं कहाँ से उठाया, कहाँ से डिफरेंट एजेंट्स के ज़रिए ये यहाँ तक लेके आए और लाकर उसका गुर्दा निकाला। हमारे लिए सबसे अहम ये था कि वो जब हम पहुँचे तो वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी और वो यहाँ से हमने फ़ौरन आते ही एम्बुलेंस और आपके EDO हेल्थ और डिफरेंट जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर ऑफिसर्स थे उन सब को हमने जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें यहाँ आपके सामने डॉक्टर्स की टीम भी आई, एम्बुलेंसेस आई। हमने तमाम कामों से पहले अफजल काम जाना कि जो एक मरीज़ा है जो कि क्रिटिकल पोजीशन में है उसकी जान को बचाना हमारे लिए अहम था। इसलिए हमने तमाम डॉक्टर्स को उनको हैंड ओवर किया, सबसे पहले उन्हें आपके हॉस्पिटल्स में पहुंचाया। अब आपके हेल्थ डिपार्टमेंट उसको उस हॉस्पिटल से आगे एलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद बेटर ट्रीटमेंट के लिए कब शिफ्ट करते हैं वो आप लोकल लोग हैं, आप बेहतर जानते होंगे। और जो जिसका गुर्दा लिया गया वो तो ये खातून थी, जिसको गुर्दा दिया गया उसको भी हमने जब पहुँचे तो उसका भी वो गुर्दा ट्रांसप्लांट कर रहा था। रखते हुए कमरा ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए। आप मीडिया वाले सारे बाहर बेकरार थे कि वो डॉक्टर कौन है। हमारी मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो कि इस ऑपरेशन को रात के इस पहर भी बैठे मॉनिटर कर रहे हैं और मुसलसल टेलीफोन पे हमारे साथ राब्ते में हैं। फिर आपके RPO फैसलाबाद जिन्होंने ये तमाम फोर्सेस हमें प्रोवाइड की, सब हमारी हेल्प की। आपके SHO यहाँ पर लोकल SP साहब, DPO साहब और आपके स्पेशली डिप्टी कमिश्नर काशिफ साहब ने भी बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने हमें कहा किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। तो हम तमाम लोगों के मशकूर हैं। बात यह कि ये जो जिसका गुर्दा डाला गया है, जिसको वो पेशेंट के उस वक्त वो प्रोसेस में थे, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमने डॉक्टर को कहा कि बाकी डॉक्टर्स की टीम को कहा कि इस प्रोसेस को फाइनल करें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ सबसे पहले किसी भी चीज़ की जानदार की जान है, चाहे वो इंसान कि उसका क्राइम क्या है, किस तरह से है, उसको हम फिर एज़ पर ला उसको प्रोसीड करेंगे। एक तो ये कि कितने पैसों में ये गुर्दा फरोख्त करते थे, बकाया जितने भी ये अमला था मुलव्वस वो इधर एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, क्या वो भी मुलव्वस हैं इसमें? कौन से प्राइवेट क्लिनिक की बात जिसका आप बात करते हैं कशफ रियादुल इब्राहिम? जी ये डॉक्टर का बयान है, कहता है कि वो मैं उसके पास जॉब करता था और मज़ीद ये है कि हम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ को करेंगे कि डॉक्टर कशफ जिसका यहाँ पर नाम लिया जा रहा है जो कि बकौल आप लोगों के कि यहाँ पर मौजूद था या बाद में यहाँ के इलाके के लोगों को कि 9 बजे तक मौजूद था, फिर अचानक से शहर से गायब हो गया। हमारे आपके SHO साहब इलाके के उसके घर गए, पूछा, वो कहते हैं वो तो शाम से लाहौर गए हुए हैं, जबकि उनकी लोकेशंस हमारे पास मोबाइल्स की यहीं की हैं। तो फिर उन्होंने मोबाइल अचानक से बंद कर दिया हमारे रेड के वक्त। ये सारे सर्कमस्टांसिस और अरेस्ट मुलज़मों के बयानात से तो यही मालूम होता है कि डॉक्टर कशफ इनका साथी था और वो कह भी रहा है कि मैं उसके पे रोल पे हूँ। आपके सामने अभी डॉक्टर ने बोला है। इसकी इस पर्टिकुलर केस की क्या ट्रांजैक्शन हुई है उसका कोई अभी तक हमने नहीं आपको स्टेटमेंट दिया। हम तो ये जनरल बात कर रहे हैं कि ये बाहर के कंट्री से लोग आते हैं और 60 लाख 70 लाख से करोड़ रुपया तक इन्वेस्ट करते हैं और मेरे गरीब मुल्क के गरीब आवाम को 50,000 60,000 70,000
जो पिछला केस था उसमें हमने टीवी पे भी ये बात की थी, जो पिछले कुछ माह पहले हमने किया लाहौर में रेड, उसमें भी यही था कि उस खातून वो वहाँ पे बंदा था जो उस वक्त गुर्दा दे रहा था, वो अपनी बेटी की, वो रिक्शा ड्राइवर था, अपनी बेटी की शादी के लिए आप उसकी शक्ल और उसका बुढ़ापा देखें तो आपको तरस आए कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए उसके पास एक पैसा नहीं था, उसने इनको 80,000 में उस वक्त वो गुर्दा बेचा। और उस वक्त जो इन्होंने पेमेंट उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में पिछले केस में हुई थी वो 60-70 लाख से ज़्यादा की। और ये वेरी करता है ना, जैसे वो लंडे का माल होता है ना, या सौदे की बात होती है ना, कोई फंस जाए बाहर के कंट्री के जो गैर मुल्की हैं, इनके पास करोड़ में फंस जाएं, डॉलर्स में फंस जाएं, वो तो डिपेंड करता है ना, इनकी ट्रेड है वो। तो ये सफाक लोग हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं, ये कोई मसीहा नहीं है जिनको हमने पकड़ा है। सर वो जो की डेफिनेट कोशिश करेंगे और इनसे कुछ इंकशाफात हुए हैं। हम अपने FIA लाहौर ऑफिस जाकर सुबह रेडिंग पार्टीज़ जो हैं वो उन इलाकों में निकलेंगी और इंशाल्लाह हम इनके तमाम ग्रोह को, जैसे हमने पहले गुर्दा फरोशों के ग्रोहों को बेनकाब किया था, कश्मीर से पता नहीं सिंध में और कहाँ से हमने इनके पीछा किया है। अभी पिछले दिनों भी हमने मुल्तान से पीछा करना शुरू किया, जाके पेशावर में KP में अंदर इनके ऊपर रेड किया है और गुर्दों का वो आपने टीवी में पिछले दिनों देखा होगा। वो भी रिहा हो चुका है या नहीं सर, इनकी रिहाई मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोई क्योंकि हमारे पास एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों ने देखा कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अभी भी अगर इनकी बेल हो जाए या इनकी जान छूट जाए तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कितने टाइम में आप इसको मुकम्मल करेंगे? जी ये इसका आंसर चौधरी इजाज साहब फरमाएंगे। जी सर, इसका प्रोसेस देखें, अब अदालतों का प्रोसेस है, अभी सिस्टम चलेगा, इन्वेस्टिगेशन अदालत में तो सर अब जाएंगे ना जब अपनी इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट हो चुके सुने तो सही, हैं, उन पर FIR भी दर्ज हो जाएगी, आज अरेस्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा, जहाँ इतना कुछ हो गया तो बाकी भी जरूर होगा। सर FIR इधर थाना पीर महल में होगी या सर उधर नहीं FIA में होगी। आपने कहा था कि कार्ड, उनके पासपोर्ट, एवरीथिंग हमारे पास यहाँ से रिसीव हो गई है, तो वो तो हमारे पास है। जो डोनर और डोनी, मतलब जिसके गुर्दा डल रहा था और जो जिसने दिया था, वो दोनों हॉस्पिटल में है, वो आप ही के डिस्ट्रिक्ट में है, हॉस्पिटल में है। डेफिनेट मैंने जैसे कि कहा कि उनकी सेहत हमें सबसे पहले अजीज़ है कि उनकी ज़िंदगी बचे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। जो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई है, जो आपके मुल्क का कानून है PHUTA, जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जो कि उसके मुताबिक जो सज़ाएँ बनती हैं वो हम उसको इंशाल्लाह चलाने इनको करेंगे और अदालतों ने सजाएं देनी है। सवाल तो वही थोड़ा सा रुक जाता है कि इनके नाम जो है वो क्या नाम इनके शनाख्त किए गए? अभी हम मुल्ज़मान की तादाद जी 7। जो सऊदी, जो जिनको बताया जा रहा है कि गैर मुल्की अरबी है, सऊदी बताया जा रहा है या किसी मुल्क से भी अरबी हो? जी हमारे पास है, लेकिन हम अभी चाह नहीं रहे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। उसमें जब कंट्रीज़, हम किसी कंट्री का भी नाम नहीं ले रहे, ये तो आप ले रहे अपनी, आप ज़ाहिर है मीडिया हमसे ज़्यादा फास्ट है, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन पावर्स होती हैं। गुजारिश ये है कि कंट्री टू कंट्री जब बात होती है तो उसमें हमने अपने कंट्री के लोगों के सिर्फ जज्बात ही नहीं देखने होते, हमने अप लेवल पे देखना होता है। किसी कंट्री का नाम डिफेम नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है उसकी हुकूमतें तो नहीं ना भेजा इनको। टाइम काफ़ी हो गया।